सुनाओ साक्षी, आपको ये समझ में है जो अंदर वाला जो प्लेट है उसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, आपको समझ में आया एवरीवन? मैं फिर बाहर वाले कोऑर्डिनेट समझा देता हूँ, है ना। अंदर वाले आ गए समझ में ना, चलिए बाहर वाले की बात करते हैं हम। तो जस्ट बाहर वाला क्या है, फिर से एक 3 डायमेंशन में है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट 3 डायमेंशन में है। तो नाउ देखिए ध्यान से, आपको भी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए ध्यान से, सपोज मान लो यहाँ पे ये हमारे पास एक ये है, ऐसा है ना। और हमारे पास कोई एक, जैसे आप ये ले लो यहाँ पे एक नया, हमने ऐसा क्या कर लिया, एक क्यूब बना लिया। तो ना अभी हमें पता है कि दिस इज अ 3D फिगर, है ना। तो अभी देखिए एक्सिस हम यहाँ पे माने, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, है ना। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ना देखिए ध्यान से, कोई पार्टिकल अभी यहाँ रखा है ना। तो अभी आपको यहाँ पहुंचना है, तो आप कैसे आएंगे? तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास है 0,0,0, यहाँ पे आना है ना। हमें रास्ता ढूंढ के ही आना है ना, हमें ऐसे बस जंप नहीं मारना है। तो नाउ देखिए, अभी यहाँ पे आपको पहुंचना है, तो कैसे पहुंच सकते हो भाई? इस पॉइंट पे आप यहाँ से यहाँ आ जाइए और फिर यहाँ से यहाँ आ जाइए, करेक्ट है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे आ गए, तो उसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। एक्स में सॉरी जेड में कितना है भाई आप? तो जेड में आए आप कितना, जेड में ए आए, वाई में कितना गए, वाई में ए गए। ए क्यों जा रहे हैं? बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ए है ना। लेंथ कितनी है भाई? इसकी लेंथ जस्ट ए है, तो आपको ए जाना पड़ेगा। तो आप इसकी आप कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप, एक्स में कितना गए 0, वाई में कितना गए ए, जेड में कितना गए ए, खत्म, है ना। अभी यहाँ पे देखो ये है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? तो आप क्या करो भाई, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, यहाँ आ गए। अब सर यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से इधर यहाँ पे आएंगे। तो इस यहाँ पे आने के लिए कहा कितना चले आप, एक्स में ए चले, वाई में ए चले, जेड में ए चले, खत्म, करेक्ट। चलो भाई यहाँ का निकालना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? ओरिजिन से पहले जेड में ए आगे गए, फिर एक्स में ए आगे गए, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई? इसका कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉमा 0 कॉमा ए, करेक्ट है ना। तो ऐसे करके हमने क्या करे भाई, कोऑर्डिनेट्स सारे के सारे हमने निकाले। यस, अभी किसी बच्चे को कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट निकालने में? ओके ओके, क्या सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया? एवरीवन आंसर आ गए सारे बच्चों के? तो चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट्स आ गए और फिर आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे हम x COM, फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पे, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास आप निकाल लीजिए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास m1 y1 सो ऑन प्लस m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ऐसे करके ये हो गया आपका पूरा, है ना। तो फाइनल आंसर इज a by 2, a by 2, 2a by 3, ये आपका आंसर है, तो फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट है, तो आप अपनी नोटबुक में कोऑर्डिनेट देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करके मैंने रखा है, इसमें आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्स सेंटर ऑफ मास आप देखिए, तो ऊपर वाले जो मासेस है ना, पीछे वाले देखिए ध्यान से, है ना। तो पीछे वाले की बात करता हूँ, तो ये हो गया आपका m इंटू 0 प्लस m इंटू 0, है ना। दो का कोऑर्डिनेट है 0, प्लस ये हो गया m इंटू a, एक मास, और दूसरा हो गया आपके पास m इंटू a, है ना। तो ये चार में सिर्फ x में दो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, है ना। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे, तो ये हो गया, पिछले चार हो गए, और नीचे वाले की बात करते हैं, बाहर वाले प्लेट के 2m मासेस की बात करते हैं। तो 2m मासेस में आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी सिर्फ दो के पास कोऑर्डिनेट है ना। तो अब मैं लिखूं यहाँ पे, तो इसका आएगा आपके पास 2m इंटू a प्लस 2m इंटू a प्लस 2m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0, है ना। ये आ गया, एंड 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास 8 और 4 12, करेक्ट है ना। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो x ये आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास कितना हो गया 0 0 ma और ये ma और ma कितना होगा 2, तो 4
और 2 6 हो गए, मतलब आपके पास आया 6ma डिवाइडेड बाई 12m। m से m कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास a/2, है ना। नाउ सिमेट्रिक है यहाँ पे। अब देखो आपको मैंने आपको कोऑर्डिनेट निकाल के दे रखा है, फिर से आप वैसे ही कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे ना, तो फिर से एक YCM भी आता है आपके पास a/2, XCM भी आता है a/2 और ZCM की वैल्यू आती है 2a/3, है ना। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे x का कैलकुलेट करके दिखाया, वैसे आप क्या करो y का कैलकुलेट करो। तो ये कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको अच्छे से लिख के बता रखा है, उसको आप फॉलो कीजिए, ओके, और तीनों के आंसर आ जाए, ओके। आई होप सबने कर लिया। x का आ गया, आप y और z का आप निकाल लीजिए, है ना। काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा ये प्रोसेस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे, अगले कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 2 यूनिफॉर्म रॉड्स रखे हैं, 2 यूनिफॉर्म रॉड्स आर देयर, है ना। इसका मास m और इसका भी लेंथ l है, और मैंने क्या किया, इसके मिड पॉइंट से एक और मैंने यहाँ पे क्या किया, थिन रॉड को मैंने यहाँ पे ऐसा अटैच कर दिया, है ना। एकदम परफेक्ट टी जैसा शेप बनाया है, टी, है ना, टी फॉर टी शर्ट, और ऐसा परफेक्ट शेप बनाया है। नाउ आपसे पूछा गया है फाइन, और यहाँ पे पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पे ए। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप बताइए सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा। यस, जस्ट टेक 30 सेकेंड्स। देखिए सर, देखिए अभी, सो अभी मास यहाँ पे, इसका भी मास m और इसका भी लेंथ l और इसका भी ये मास m लेंथ l। हाँ, कुछ आंसर है? यस, a के रेस्पेक्ट में बताना है कि a से कितनी दूरी पे आया। तो आप जहां भी, जिसके भी रेफरेंस में पूछा जाता है, आप उसको कोऑर्डिनेट 0,0 मान सकते हैं, ओके। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको ये सवाल। और टाइम चाहिए, कोई बच्चा कर रहा है सॉल्व? चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे। सो दिस इज, अभी देखिए आपको मैंने ये बता रखा है कि कोई भी अगर आपके पास क्या है, एक रॉड है ना, यूनिफॉर्म रॉड, करेक्ट। अगर कोई भी यूनिफॉर्म है, ज्योमेट्रिकली ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आता है कहाँ पे आता है भाई, वो एकदम उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे आएगा भाई, तो ये आएगा इसका l/2, करेक्ट। सो मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपके पास एक पूरा का पूरा मास है, आप उसको जस्ट एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हो, है ना, अगर आपको उसका सेंटर ऑफ मास पता है तो, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, 2 रॉड्स है ना, तो इसका भी जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी कितने पे आएगा, l/2 पे आएगा। और ये वाला जो मास है, ये वाला जो रॉड है, इसका भी सेंटर ऑफ मास कितने पे आएगा भाई, l/2 पे है ना। तो ये जो ऊपर वाला जो रॉड है, ऊपर वाले रॉड को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, है ना, करेक्ट। पॉइंट ए है ये, और ऊपर वाले रॉड को मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया, है ना, ये हो गया इसका, करेक्ट। नाउ जो नीचे वाला जो रॉड है, ये वाला जो रॉड है, इस रॉड को मैं कैसे दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे, और इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे आएगा भाई, कुछ यहाँ पे आएगा, है ना। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसका भी लेंथ कितना है भाई, l है। इसकी लेंथ कितनी है, ये वाले रॉड की लेंथ कितनी है भाई, l है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, तो नीचे ऊपर कहीं से भी आप देख लो, इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे आएगा भाई, l/2 डिस्टेंस पे आएगा, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक, एनी प्रॉब्लम भाई, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड, एवरीवन एवरीवन, ओके। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ देखिए ध्यान से,
अब यानी कि अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि एक मास यहाँ पे रखा है और एक मास यहाँ पे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, L/2, है ना। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक सवाल कराया था। कैसा सवाल कराया था? सपोज ये आपके पास मास m है और ये आपके पास मास क्या है भाई, सपोज 2m, और इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो आपने कैसे इसका सेंटर ऑफ मास निकाला था? आपने क्या करा था, इसको यहाँ पे मान लिया था कितना, 0,0, और इसको इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास d,0। नाउ अभी आप ध्यान से देखो, तो क्या ये कुछ ऐसा हो रहा है कि मैंने इस सिस्टम को क्या कर दिया है, कुछ ऐसे कर दिया है। कैसे कर दिया भाई, ये m इधर, ये 2m इधर, और ये हो गया आपके पास, इसका डिस्टेंस हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया d, है ना। तो नाउ क्या है भाई, इसी सेम सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, अभी ऐसे पलट दिया है, करेक्ट। तो नाउ अभी आप क्या करो, इस चीज को आप ऐसे लिख लो, ये हो गया आपके पास ये मास m, और ये हो गया आपके पास मास m, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया L/2। तो ये आप मान लो 0,0, तो ये हो जाएगा आपके पास L/2, 0, करेक्ट। ना आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो अभी हमारे पास क्या आएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। जस्ट सेकेंड। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा आपके पास m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये आपके पास आ गया 2m। तो ये बनेगा आपके पास m इंटू L/2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m से m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास L/4, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है भाई, सेंटर ऑफ मास है आपका कहीं तो L/4 पे, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, L/4 पूछा है, तो L/4 किधर आएगा, तो देखो ध्यान से भाई, ये आपका पहला रॉड और ये आपका दूसरा रॉड, है ना। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा है, ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट से कितना है भाई, ये L/4 नीचे है, करेक्ट। अगर देखिए ध्यान से, पूरी लेंथ कितनी है इसकी, L है, ये डिस्टेंस अगर आपका L/4 है, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा भाई, वो आ जाएगा आपके पास 3L/4, है ना। यानी कि ए पॉइंट से कितना नीचे है सेंटर ऑफ मास, L/4। यस, एनी डाउट्स? गेसेस, डाउट्स लिखिए अपने सारे बच्चे। डाउट्स लिखेंगे, दोबारा करेंगे सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लिखिए अथर, डाउट लिखिए, मैं नोट कर रहा हूँ सबके डाउट। बताइए अथर। हाँ करेंगे, लास्ट पार्ट करेंगे, सारे को करेंगे। हो गया, चलो मैं डाउट बताता हूँ फिर से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। आप सबको ये पता है कि कोई भी अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिकली और सिमेट्रिकली L/2 करोगे तो वही आंसर आएगा, है ना। साइन का अलग अलग हो सकता है, बट उसकी पोजीशन तो वही आएगी ना। वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए और बातें मैं आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान से। तो फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए, तो एक बार सवाल को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो देखिए, ये भी एक रॉड हो गया, मास m, लेंथ l का एक रॉड हो गया, और एक दूसरी रॉड है यहाँ पे एक और फिक्स कर रखी है ना। तो मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी अगर आपके पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो और उसकी यूनिफॉर्मिटी और उसकी जो डेंसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसको हमने ले लिया यहाँ पे, ये L/2, ये डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। नाउ इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि सेंटर ऑफ मास में हम क्या समझते हैं कि ऑब्जेक्ट का पूरा जो मास है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एट दैट पॉइंट, है ना। उस पॉइंट पे हम उसको मान सकते हैं, करेक्ट। तो इसको हमने पहले वाली जो रॉड है, ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसको मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। नाउ ये जो दूसरी जो वर्टिकल रॉड है, इस वर्टिकल रॉड को किस लाइन पे रखेंगे, हम इस लाइन पे रखेंगे, है ना। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा, करेक्ट। तो नाउ अभी क्या करो भाई, यहाँ पे इसको आप ऐसे ले लो, है ना।
ऐसे ले लिया आपने यहाँ पे। तो अभी देखिए ध्यान से, इसका जो ये कहाँ पे आ गया, हो गया आपका l/2 डिस्टेंस, करेक्ट है ना। तो अभी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे 0,0 मान लिया, करेक्ट। इसको मैंने क्या मान लिया भाई 0,0 मान लिया। तो और आपसे आपने क्या रखा, ऐसे सवाल आपने पढ़ रखे हैं, है ना। ये है मास m, ये है डिस्टेंस d, और ये मास है आपके पास 2m। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो क्या होगा भाई, ये होगा आपके पास 0,0, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका d,0, करेक्ट। ये आपने पढ़ रखा है। सब लोग मुझे लिख के बताइए, क्या ये वाला सवाल आपको समझ में आया था, ईच एंड एवरी वन? सब लोग आप मुझे बताइए, ये जो मैंने घेर रखा है ये सबको समझ में आया था क्या, एवरीवन, है ना। ओके, है ना। तो नाउ जस्ट मैंने रिलेट करने के लिए मैंने आपको जस्ट बताया कि इस सिस्टम को मैं ऐसे कर लेता हूँ। अथर्व, आपके क्वेश्चन का भी आंसर अभी आएगा तुरंत। इसको मैंने क्या किया, इस सिस्टम को टर्न करके मैंने ऐसे कर लिया, ये देखो, इसको मैंने टर्न करके अभी ऐसा कर लिया, है ना। तो अभी ये सिस्टम कैसा बन गया भाई, ये बन गया आपका 0,0, और ये बन गया आपका यहाँ पे l/2, करेक्ट। ये हो गया आपके पास मास m, ये हो गया आपके पास मास m, खत्म, है ना। तो अभी देखो, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गया। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास l/4, करेक्ट। यहां तक कोई डाउट समझ में आया सबको, एवरीवन? एवरीवन, आज ये सब लोग समझ रहे हैं, है ना। नाउ अथर्व, ये साक्षी, आपका डाउट क्लियर है? क्लियर है। नाउ अथर्व, आप देखिए ध्यान से, समझिए इस बात को। अगर देखो ध्यान से, मेरे पास एक रॉड है ना, अभी यहाँ पे रॉड है, मैं पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास किधर है, तो ये है l/2 पे, है ना। इसी रॉड को मैंने क्या कर दिया, वैसे सीधा कर दिया। पूछता हूँ मेरा ये सेंटर मास किधर है, तो बोलेंगे आप l/2 पे, है ना। तो आपने इसमें प्लस माइनस किया क्या? यस अथर्व, अथर्व आप बताइए, है ना। तो इसमें क्या है कि ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है ना। आप वैसे भी माइनस लगा के देखो तो आपका आंसर आएगा -l/0, -l/4, तो उसमें कुछ फर्क वाली बात नहीं है ना। तो बस ये क्या, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है जिस हमें इसकी पोजीशन देखनी है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस कुछ ऐसे नहीं किया, मैंने आपको जस्ट ऐसे करके बता दिया। जैसे रॉड रखा है ना, तो इसका बोलेंगे आप l/2 पे है, तो इसको ऐसे सीधा कर दिया तो कितना पे है भाई, ये है l/2 पे, है ना। यस, और कोई डाउट्स बताइए, एवरीवन? यस साक्षी, और कोई डाउट? यू कैन स्पीक ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। यस, कुछ भी डाउट आए आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बताऊंगा। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी स्मार्ट डाउट, अथर्व का डाउट बहुत ही अच्छा था। ये सर माइनस सॉरी वाई डायरेक्शन में हमने -l/2 क्यों नहीं लिखा, है ना। वेरी गुड, तो ये आनी चाहिए। नाउ थोड़ी और एनालिसिस करते हैं हम सेंटर ऑफ मास की। तो जैसे देखिए ध्यान से, अगर मान लो आपके पास क्या है, 2 बॉडी सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे हम टॉपिक लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम। ऐसे इसको हमने पढ़ रखा है, बट जस्ट अ ट्रिक, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे m1 है, ये क्या है आपके पास m2 है, और इनके बीच का क्या है, सम डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, d है, 2 मीटर 3 मीटर व्हाटएवर, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं भाई, एक को हम मान लेते हैं यहाँ पे हम 0,0, तो ये हो जाता है आपके पास d,0। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके रेस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो ये आता है आपके पास m1 × 0 प्लस m2 × d अपॉन m1 प्लस m2, है ना, ये ऐसा आता है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आपके पास m2 × d अपॉन m1 प्लस m2, बराबर क्या है ना। ना अभी देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपके पास m2 × d अपॉन m1 प्लस m2, और आपने अभी किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, तो m1 के रेस्पेक्ट में निकाला है। अगर देखिए ध्यान से, अगर इसको ध्यान से मैं देखूं तो ये क्या लिख रखा है भाई, ये कुछ ऐसा लिख रखा है m2, मतलब
मेरे सामने वाला मास मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट? ऐसा कुछ लिखा रखा है ना? अब देखो आपके पास मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सपोज ये क्या है भाई, ये 2 kg का मास है और ये आपके पास 4 kg का मास है, बीच का डिस्टेंस आपके पास कितना है, ये 2 मीटर है ना? 2 kg के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट ऑफ 2 kg, आप बताइए सेंटर ऑफ मास कहां पे है? तो अभी देखो आंसर में क्या लिखूंगा, फटाफट लिखूंगा m2 क्या है भाई, 4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 अपॉन टोटल मास 2 प्लस 4, ये हो गया 6। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया भाई, ये आ गया 8/6 मीटर, करेक्ट? तो अभी ये बार बार ये वाली कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे भाई, सामने वाला मास मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, करेक्ट? तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए m2d अपॉन m1 प्लस m2, और इस बात को आप रादर समझ लो, सामने वाला मास इनटू बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। ओके, लिख लीजिए इस बात को शॉर्ट नोट बना के, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ये तो बता ही रखा है आपको, तो आप इस बात को लिख लीजिए, लिखिए, नोट बना के लिखिए, सामने वाला मास मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल मास। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सो यहां तक हमने देख लिया सेंटर ऑफ मास के बारे में, ये सारी चीजें कर ली, सब कुछ हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है, हाँ ये ट्रिक है ना, ट्रिक है। नाउ चलिए दूसरा पोर्शन देखते हैं हम, अलग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सपोज क्या है भाई हमारे पास, मान लो एक मेरे पास क्या है भाई, एक डिस्क है ना, और ये क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क है और ये सिमेट्रिकल भी है, करेक्ट? तो हम जानते हैं कि जो कुछ भी अगर आपके पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है कहाँ पे होता है, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है ना? तो अगर इसको कोऑर्डिनेट मारे तो क्या होगा भाई, ये 0,0 पे होगा, करेक्ट? तो ये जो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे आ गया भाई, ये यहाँ पे आ गया। बट अगर मैं क्या करूं, इसी डिस्क में से एक छोटा सा पोर्शन क्या करूं, यहाँ से मैं कट आउट करूं, है ना? छोटा सा पोर्शन क्या करूं मैं यहाँ पे भाई, कट आउट करूं, और ये जो छोटा सा पोर्शन है इसके भी कुछ डायमेंशन दे रखे है ना, काट के निकाल लिया, काट के क्या किया भाई मैंने, यहाँ पे छोटा पोर्शन यहाँ पे निकाल लिया। तो निकालने के बाद अभी ये डिस्क जो है कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? आप पूछते हैं कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ पे है ना? अभी जो ये दिख रहा है फिगर आपको, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, है ना? तो चलिए अभी इस बात को हम सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है उसको कैसे निकालेंगे, हेडिंग डाल दिया आपने, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ओके, नाउ इसका क्या होता है, बस एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को आप लर्न करेंगे बहुत ही आसान सा। सो हम ऐसा मानते हैं कि सपोज इसका मास कितना हो गया भाई, मान लीजिए इसका मास क्या है, m1, ओके? और यहाँ पे आपने क्या करा, सपोज ये क्या है भाई, एक फुल है ना? आपने क्या किया, एक छोटा सा मास यहाँ पे से कट आउट किया, कट आउट करने के बाद ये पोर्शन कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, करेक्ट? ये कुछ कैसा दिखता है भाई, कुछ ऐसा दिखता है। और अभी देखिए ध्यान से, ये इसका सेंटर हो गया, ये हमने क्या कर दिया, कट आउट कर दिया, है ना? सॉरी, दिस इज कट पोर्शन, ये कट पोर्शन है और ये पूरा ऐसा है, तो आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? नाउ इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है m1 इसका मास है ओरिजिनल का, है ना? और जो हमने काट के निकाल लिया इसका मास हम मान लीजिए लेते हैं क्या, m2। ओके, नाउ ऐसा लिखते हैं m1 r1। अब इस मास को मैंने क्या किया है भाई, काट के हटा दिया है ना? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इस टोटल मास में से मैंने क्या किया भाई, समथिंग माइनस कर दिया।
तो इसको लिखते हैं हम माइनस ऑफ m। करेक्ट। सपोज ये मास कितना था भाई, ये इनिशियली कितना था हमारे पास m1 था, और इसमें से आपने क्या किया, इतना अमाउंट आपने काट के निकाल दिया, है ना। और अगर इसका मास m2 है तो टोटल का मास कितना हो जाएगा भाई, इसको लिखेंगे m1 माइनस m2 लिखेंगे। करेक्ट। सो ये वाला जो मास है जिसको आपने काट के निकाल दिया है, इसको बोलते हैं हम निगेटिव मास। जो मास आपने कट कर दिया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम निगेटिव मास। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, m2 से, माइनस m2 से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास माइनस m2 इंटू r2 अपॉन m1 माइनस m। तो जैसे आप बाकी सारे क्वेश्चंस को क्या करते थे, आप m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन करते थे, इसमें क्या करना है भाई, माइनस लगा देना है जो पोर्शन काट के निकाला गया है उसके लिए। ओके। तो एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है, जैसे आपको मास दे रखा हो वैसे आप निकाल लो। R2 उसके कोऑर्डिनेट्स, है ना, R2 उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। मतलब इसमें भी क्या है, एक सेंटर ऑफ एक पोजीशन चूज करेंगे, वहां से बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, वहां से छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे। हाँ देखिए सूरज, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे देखो वहां पे आपने डिस्क्रीट पार्टिकल में क्या देखा था, ये आपके पास ओरिजिन है, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका पोजीशन यहाँ पे, दिस इज R2, दिस इज R3, है ना, ऐसा देखा था आपने। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है भाई, 0,0, है ना। तो इसका जो बड़ा वाला जो m1 है, इसका जो कोऑर्डिनेट हो क्या हो गया, 0,0 हो गया, है ना। और जो दूसरा जो आपका देखिए ध्यान से, और ये जो दूसरा है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे कुछ यहाँ पे आएगा, है ना। अब ये क्या हो गया, आपके लिए एक रिंग बन गया। करेक्ट। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। नाउ देखिए इनिशियली जो आपका जो ओरिजिन का है यहाँ पे है, इससे कुछ डिस्टेंस आगे ये होगा, तो इसको हमने कुछ यहाँ पे बोल दिया, सपोज x1, y1, z1 मान लीजिए ऐसा। तो ये कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा r, है ना। तो जैसा आपने यहाँ पे देखा था डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में, वैसा ये यहाँ पे है, दैट्स ऑल, खत्म। करेक्ट। तो अगर आपको मास दे रखा हो और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, तो इसका सेंटर ऑफ मास आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ये वाला। ओके ओके, एनी डाउट। चलिए, तो एक तो ये फॉर्म होता है ना, एक तो ये फॉर्मूला होता है, मास दे रखा है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, आप उसका निकालो जस्ट माइनस करके। ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो एरिया को देके पूछते हैं, है ना। ये बोलते हैं ये जो फलाना डिस्क है इसकी एरिया कुछ वैसा है, दूसरे का एरिया कुछ वैसा है, पर आप क्या करो, वो निकालो, है ना। आप क्या करो, उसका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो देखिए उसके लिए कैसे करते हैं, उसके लिए हम ऐसे निकालते हैं, if area is given, एरिया गिवन है कैसे निकालते हैं भाई, r सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम, a1 r1 माइनस a2 r2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, है ना, ऐसे निकाल लेते हैं। और इसमें भी पार्टिकुलरली अगर आपको x और y पूछे तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप इसको, x center of mass, so it will be a1 x1 minus a2 x2 divided by a1 minus a2। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास पूछे तो कैसे निकालेंगे आप, ये आएगा आपके पास a1 y1 minus a2 y2 and divided by a1 minus a2। okay, yes, any doubt, anybody has any doubt till this point? सर वो फॉर्मूला दिखा दीजिए इसमें ना, क्या करना है, ऊपर इसको वाला। माइनस करना है ना, काट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक नेगेटिव मास आ गया है। करेक्ट, उसको मैंने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स ऑल। एवरीवन, हाँ जी, यहां तक समझ में आया आपको? हाँ करता हूं। हाँ देखिए एरिया गिवन है तो ऐसा निकालिए फॉर्मूला होगा। अवेदांत क्या डाउट है, लिखिए, डाउट लिखिए।
दो पार्ट्स को रिमूव किया तो अथर बोलिए अपना डाउट, बोलिए बोलिए, स्पीक अप। सर मैं बोल रहा हूँ सर, हाँ एक मतलब दो माइनर सर्कल्स को बाहर रिमूव किया तो फिर उसका कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ हाँ, तो उसको क्या लिखेंगे, -m3 करेंगे, दैट्स ऑल। तो वहां पे क्या मानेंगे, देयर आर 3 masses, वन इज बिगर वन, 2 आर स्मॉलर वन, और जो दो आपने निकाले उनको लिखेंगे माइनस। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, m1r1 -m2r2 -m3r3। ओके ओके सर। हाँ, यस सर। चलिए सवाल करेंगे अभी यहाँ पे क्वेश्चंस। अगला सवाल, हाँ सवाल है आपके सामने, ये एक बड़ा सा है आपके पास, क्या है, एक डिस्क है ना, और इसका जो रेडियस है वो कितना है भाई, दैट इज r, है ना। रेडियस कितना है इसका, r है, और हमने क्या किया, ये एक डिस्क है, और हमने क्या किया, इसमें से एक, यहां से एक अदर, मैंने यहाँ पे डिस्क काट के निकाल लिया, निकाल के काट के फेंक दिया, है ना। सपोज ये है आपका 0,0, है ना। तो इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस है r, और अगर आप इसका रेडियस देखो ध्यान से तो ये कितना हो जाएगा, छोटे वाले का रेडियस हो जाएगा आपका ये r/2, है ना। देखो ध्यान से, ये पूरे का जो रेडियस है वो कितना है भाई, r है ना, और इसका जो रेडियस है कितना है, r/2 है, करेक्ट। और आप मान लो इसका मास कितना है भाई, m1 है। दोनों का मास आप इक्वल ले सकते हो, सॉरी मास की बात नहीं दे रखी है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ, अभी देखिए रेडियस दे रखा है ना सिर्फ, तो आपको एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा, है ना। तो क्वेश्चन बस ये है कि एक आपके पास यूनिफॉर्म डिस्क है ऑफ रेडियस r, आउट ऑफ दैट another disk of radius r/2 is cut out, है ना। then find its center of mass, इसका सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट कर। ओके ओके सही, कंटिन्यू। हाँ चलिए अभी सॉल्व करता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ सॉल्व करके, देखिए ध्यान से सभी लोग, देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये बड़ा वाला है, -r/6 आएगा प्रत्येक, वेल डन। चलो किया तो आपने, देखिए ध्यान से, ये आपका कुछ यहाँ पे ऐसे है, और ये कुछ यहाँ पे इन्होंने ऐसा काटा। तो ये जो आपका जो बड़ा वाला जो है ना, उसका सॉरी, ये कुछ यहाँ से ऐसा बना है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है भाई, 0,0 है। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0, है ना, इनिशियली। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है, यहाँ पे हॉलो बन चुका है, और इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा, करेक्ट। कहाँ पे होगा भाई, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा भाई, वो होगा आपका यहाँ पे r/2, z, करेक्ट, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, r/2, 0, है ना, ये होगा r/2, 0। तो मैंने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास को मैंने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। वेरी गुड अदर। सो
यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास, है ना? तो इसका दोनों का फॉर्मूला है मेरे पास a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, है ना? ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं इसको अप्लाई कर दूंगा ये फॉर्मूले को, करेक्ट? सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंस दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इसलिए मैंने XCM और YCM दोनों यहाँ पे मैंने अप्लाई करा, करेक्ट? सो आप YCM नहीं भी निकाल सकते क्योंकि अल्टीमेटली ये 0 ही आएगा, है ना? तो चलिए x सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो ये कितना आएगा भाई? आप देखिए पहला का एरिया, तो पहले का एरिया कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर, है ना? पाई r स्क्वायर आ गया। और x1 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे? तो ये है आपके पास 0, ओके? माइनस a2 देखिए ध्यान से, तो a2 का मैं लिख लेता हूँ एरिया, ये आएगा मेरे पास पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर इंटू x2, फिर कितना है अभी भाई यहाँ पे? ये आपके पास r/2, है ना? देखिए ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट कितना है भाई? ये है x2, y2, तो है आपके पास r/2, 0, ओके? a2 लिख लिया, डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो a1 क्या आ जाएगा? पाई r स्क्वायर माइनस a2 कितना आएगा भाई आपके पास? पाई इंटू r/2 का स्क्वायर, ओके? इसको क्या करेंगे हम? कैलकुलेट कर लेंगे, आई कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपके सामने 0, और ये कितना बनेगा भाई? पाई r स्क्वायर बाई 4, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ पाई r स्क्वायर बाई 4, तो ये बन जाएगा आपके पास r³ बाई 8, है ना? ये ऐसा बनेगा। और नीचे आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3r स्क्वायर बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, है ना? ये आ गया आपके पास 3r स्क्वायर बाई 4, ऐसे कर लो भाई सॉल्व, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4, इसका मतलब कि 1 माइनस 1/4 कुछ ऐसा है ना? तो ये ऐसा आ गया। और देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सब तरफ कॉमन निकाल लो, ये पाई से पाई क्या हो गया भाई? कैंसिल आउट हो गया हर तरफ, है ना? तो ये भी पाई को यहाँ भी मैंने क्या किया? उड़ा दिया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस ऑफ r³ बाई 8 डिवाइड बाई 4 अपॉन 3r स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4 2 8, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, ऊपर r बच गया, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ r/6। देखिए माइनस r/6 का मतलब क्या है? माइनस r/6 का मतलब है कि जहां पे हमने ओरिजिन माना है ना, उसके थोड़ा पीछे आएगा सेंटर ऑफ मास, उसके पीछे क्या आएगा? थोड़ा पीछे आएगा, है ना? तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस r/6, 0। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, जिनका आंसर आ गया उनको, यस आंसर इज माइनस r/6, है ना? नाउ इसका सिग्निफिकेंस अभी और आप देख लीजिए ध्यान से। हाँ सर पता चल गया मुझे, आपका आंसर आ गया। नाउ देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस r/6 आया, उसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, अगर ये पूरा का पूरा मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा भाई? बिल्कुल 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 एकदम कहाँ पे आएगा भाई? मिडिल में आएगा, है ना? अगर आप क्या करते हो भाई, कुछ मास यहाँ से कट कर लिया, अगर ये मास अगर आपने कट कर लिया तो क्या होगा भाई? जो ज्यादा मास जहां पे होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? उधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अगर मास आपके पास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट कर जाएगा? जहां पे ज्यादा मास है उधर की तरफ। तो इनिशियली सेंटर पे था, बेचारा इधर सरक लिया, तो आ गया माइनस r/, ओके? ओके, एनी डाउट टू एनीवन? अपने डाउट्स लिखिए, दोबारा बता देते हैं आपको। यस यस, एनी डाउट्स? कोई बात नहीं। anyone is having any doubt? बताइए, दोबारा बताएंगे। क्या भाई चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा आप लोगों को? हाँ जी, किसी बच्चे को लग रहा है कि बहुत टफ है चैप्टर? एनीवन? नो? ओके, अभी और कॉम्प्लेक्स चीजें थोड़ी और बाद आने वाली हैं, है ना?
देखिए टफ लग रहा है ना तो उसको तुरंत उसी टाइम पे स्मूथ करो, समझ रहे हैं ना। जो भी कुछ टफ लग रहा है ना, देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि जो भी सवाल आपको टफ लगा, जो भी पोर्शन आपको टफ लगा, घर पे जाके आप क्या करो ना, वहां पे उसको तुरंत एक दो बार उसको सॉल्व कर लो, या फिर देख के एक बार तो देख के करो, समझो उसको, फिर वापस से क्या करो, आप फिर से उसको सॉल्व कर लो। एक दो बार आपने जहां किया ना, दैट विल बिकम इजी फॉर यू, है ना। यस दिस इज थोड़ा टफ है, बट आप क्या करो, उसको दो बार तीन बार कर लो, वो आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। नोट्स के क्वेश्चन कर लो, फिर दोबारा आप देखेंगे तो उसका आपको टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया। एक और सवाल करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे आप सभी लोग इसी में, कटिंग ऑफ द इसका। तो वन मोर क्वेश्चन। देखिए आई डोंट थिंक ये सारी चीजें ना कोई पढ़ाता भी होगा, है ना। जब भी आपके विश्रांत वाणी के आगे पास भी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं आपके स्कूल में वगैरह वगैरह, है ना, इधर भी ये पढ़ाते नहीं वो लोग, क्योंकि सर ये एडवांस की चीजें हैं, है ना, हायर की चीजें हैं। तो अगर आपको ये सब आता रहे तो छोटी छोटी चीजें आपको आराम से आएंगी। देखिए ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, दिस इज ओरिजिनल डिस्क, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल डिस्क। और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर ये दे रखा आपको 56 सेंटीमीटर। कितना दे रखा भाई? 56 सेंटीमीटर। फिर क्या किया हमने, थोड़ी देर बाद इसमें एक दूसरा हमने क्या किया, एक कट कर लिया, एक डिस्क कट आउट कर लिया, है ना। और वो जो दूसरा जो डिस्क है उसका जो डायमीटर है, दैट्स डायमीटर इज समथिंग 21 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है दैट इज 21 सेंटीमीटर, है ना। नाउ कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। तो ये कुछ आपके पास ऐसा है, इसमें से हमने क्या किया, 21 सेंटीमीटर का एक अलग सा डिस्क कट आउट करके निकाल के फेंक दिया, है ना। कैलकुलेट इट्स सेंटर ऑफ मास। यस, चलिए शुरू हो जाइए। हाँ जी, निकाल के दिखाएं। हाँ भाई, निकाल पाए आंसर, सॉल्व कर पाए आप? चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास, पिछले सवाल जैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो ये हो गया आपके पास बड़ा वाला, इट इज योर बिगर वन, है ना। ये कितना है भाई? दिस इज 56
और आपने क्या किया यहाँ पे कि 21 सेंटीमीटर है ना, तो एक आपने यहाँ पे डिस्क कुछ ऐसे कट कर लिया है, ऐसा आपने डिस्क कट कर लिया है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये कितना है भाई आपके पास 21 है, तो ये तो आपके पास क्या हो गया भाई, ये आपके पास हो गया 0,0 है ना, ये हो गया आपके पास 0,0। नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज 21, रिमूव डिस्क, सॉरी 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 बच्चों, जो रिमूव डिस्क है ना उसका ये 42 है, सॉरी रिमूव डिस्क है उसका जो डायमीटर है दैट इज 42 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी दैट इज 42 सेंटीमीटर है ना। तो किसी का आंसर आएगा, किसी बच्चे का, ये कुछ गलत आ रहा था? इसकी वजह से थोड़ा गलत आ रहा होगा। अभी देखिए ध्यान से, तो ये आपके पास जो कटा हुआ है उसका है 42 सेंटीमीटर, सॉरी। तो अभी आप कर लेंगे सॉल्व इसको, बहुत ही आसान। ये आपके पास ये ऐसा आ गया, ये हो गया आपके पास डायमीटर, तो इसकी रेडियस होगी कितनी आपके पास 28, और आपने एक नया डिस्क है उसका कितना है भाई, उसका है 42, सो समथिंग इट विल बी 28 से थोड़ा सा ज्यादा होगा है ना, 28 56, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, करेक्ट। नाउ अभी ये कितना है भाई, दिस इज 42, ये कुछ आपके पास 42 है, तो यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो कितने पे है भाई, 21 पे है ना, इसका रेडियस कितना है भाई 21 पे है, तो ये लेंथ कितनी हो गई भाई, ये लेंथ हो गई आपकी कितनी 21, करेक्ट। नाउ देखिए ध्यान से, ये 21 हो गया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कुछ यहाँ पे होगा है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। नाउ ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, जो हमारे पास जो बड़ा वाला डिस्क था उसके सेंटर से कितना आगे है, तो जो मैं बोल सकता हूँ ये आपका भाई 7,0 है ना। देखिए ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस क्या है भाई 28, करेक्ट, और ये है हमारा क्या सेंटर, दैट इज 0,0, करेक्ट। नाउ ये है 28 है, और बचा हुआ कितना है भाई, ये रेडियस आपकी कितनी है 21 है, तो कितना कम है भाई 7 कम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है कितने पे है भाई 7,0 पे है, करेक्ट ना। इसका कितना सेंटर ऑफ मास कहाँ पे भाई 7,0 पे। जो बड़ा वाला डिस्क है वो कितना पे है भाई 0,0 पे है, और ये कितना है भाई 7,0 पे है, करेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, इसका हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, a1x1 प्लस सॉरी माइनस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यस। तो इसको अभी सॉल्व करो आप, तो ये आपके पास आ जाएगा a1 का कितना एरिया है भाई, पाई इंटू 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7, ओके, अपॉन डिवाइडेड बाई पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर, ओके। पाई से पाई सारा कुछ हमने यहाँ पे कैंसिल कर लिया, और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका कितना हो गया आपके पास 0, और ये बच गया आपके पास माइनस ऑफ पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। तो देखिए माइनस और पाई पाई तो पूरा खत्म हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि आपका आंसर आ रहा है कितना, आपका आंसर आएगा -9, आंसर आपका आएगा भाई -9 आंसर आ रहा है आपका। यस, हाँ जी आंसर है किसी का -9, सारे डाउट्स बताऊंगा, एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट एक सेकंड। हाँ जी आंसर आ रहा है किसी का -9 आया आंसर, एनीवन व्हाट आंसर, ओके चलिए देखते हैं 7,0 कैसे है, पहले बहुत बता दूं मैं आपको। तो देखिए फिर से देखेंगे सवाल को, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। सो ये देखो ध्यान से,
ये है आपका बड़ा वाला सर्कल, है ना। तो बड़ा वाला जो सर्कल है वो कितना है भाई, वो है आपका कुछ 56 का, है ना। ये लेंथ कितनी है, 56। तो ये जो आपका जो ये वाला लेंथ है कितना आएगा भाई आपका, ये आएगा टोटल 28 ये भी है और 28 ये भी है ना, बराबर। अभी इन्होंने क्या किया, एक दूसरा एक सर्कल क्या किया इन्होंने, रिमूव किया है जिसकी डायमीटर कितनी है 42 सेंटीमीटर है। जिसकी डायमीटर कितनी है भाई 42 सेंटीमीटर है। तो नाउ ये कुछ ऐसा आएगा, ये है बड़ा वाला, ये आ रहा है आपका यहाँ पे 56 और इसका जो नया वाले का जो डायमीटर कुछ 42 है, तो कुछ ऐसे कटा होगा, है ना। देखिए इसका जो डायमीटर 28 से ज्यादा आना चाहिए। तो अभी देखिए ध्यान से, इसको मैं मान लूंगा 0,0, करेक्ट है ना, ये होगा 0,0। अभी इसका जो डायमीटर है 42 है, तो इसकी जो रेडियस आएगी, वो कितनी होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी भाई, वो होगी 21, है ना। मतलब यहां से 21 होगा। देखिए ध्यान से, ये पूरा कितना है आपका 42 है, कितना है ये 42 है। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 21 होगा यहाँ पे रेडियस, बराबर ना। अब देखिए ध्यान से, ये रहा आपका यहाँ पे 0,0, करेक्ट। अगर ये पूरा देखो तो कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है भाई, ये है आपका 28, है ना। ये है 28, है ना, और ये रहा आपका 21, करेक्ट। तो ये कितना हो गया आपका 7 का डिफरेंस है ना। तो अभी इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ पे आएगा, बिल्कुल एकदम बीचों बीच उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। दैट विल बी हाउ मच 7,0, करेक्ट। तो इसलिए आया 7,0। तो पहले का जो सेंटर ऑफ मास है वो 0,0 पे है, दूसरे का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने पे है 7,0। यस, ये साक्षी समझ में आया आपको? ओके है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपने दोनों क्वेश्चंस कर लिए, या फिर नहीं भी थोड़ा भी इसमें प्रॉब्लम है, आप जाके दोबारा उसको करके देखो, है ना, तो आपने बहुत बड़ी चीज सीख ली। ओके, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। बस मैं आपको थोड़ी सी दो चार बातें और बताता हूँ जो कि कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए सुन लीजिए 5 मिनट और। तो कल हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। तो अगली क्लास में विल बी सीइंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। तो देखिए उसमें 3 टर्म्स आते हैं, एक बोलते हैं सिग्मा, एक को बोलेंगे हम लेमडा और दूसरे को बोलेंगे रो, है ना। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम सिग्मा, इसको बोलते हैं लेमडा और इसको बोलते हैं रो, है ना। नाउ ये तीनों चीजें क्या क्या होती है इनको समझिए जरा। ये जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी, इसको बोलते हैं लेमडा, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। लेमडा इक्वल्स टू बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। देखिए दूसरा जो होता है सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया, और तीसरा जो रो होता है इसको बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो अगर आपके पास मान लो कि कोई एक रॉड है ना, अगर आपके पास क्या है भाई थिन रॉड है ना। सो नाउ अभी देखिए कुछ मास है 1 किलो 2 किलो, और ये जो मास है किधर किधर फैला हुआ है, किधर फैला हुआ भाई, ये जो मास है किधर किधर फैला है, आप बताइए, लिख के बताइए मुझे। ये मास जो है लेंथ में फैला हुआ है ना, किधर किधर फैला भाई, ये मास तो आपका लेंथ में फैला हुआ है, करेक्ट। अगर मैं बात करूं, एक स्क्वायर शीट है मेरे पास, है ना, क्या है भाई मेरे पास एक स्क्वायर शीट है ना, इसका कुछ तो मास है, मान लीजिए मास इसका है, मान लीजिए समथिंग 5 kg, करेक्ट। सो अभी देखिए जो मास है टोटल ये किधर फैला है, तो ये एरिया में फैला हुआ है ना। तो इसलिए इसका लिखते हैं हम मास पर यूनिट एरिया, करेक्ट। अगर मान लो कोई आपके पास एक क्या है, एक सिलिंड्रिकल बॉल है, एक हॉलो बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल है ना, वो क्या है काफी भारी है, करेक्ट। तो उसका मास किधर भरा है भाई, तो उसके वॉल्यूम में भरा है, तो इसलिए उसको लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो नाउ कल के क्लास में हम ये तीनों टर्म्स को हम यूज करने वाले हैं। रो, है ना, दिस इज रो, ये हो गया आपका सिग्मा,
एंड दिस इज लैम्डा। करेक्ट? तो इन तीनों को याद रखना आप टर्म्स को, और कल की क्लास में आप थोड़ा सा रिवीजन ये करके लेके आइए, इंटीग्रेशन को आप रिवाइज करके आए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का लेक्चर आपको भारी लगा तो जाके आप रिवाइज करें, सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद करें, तो क्या ये आपके लिए है, अगर आप टफ क्वेश्चंस करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए आगे आसान रहेगा। अदरवाइज थोड़े थोड़े आपको करा दिए आपको खुश करने के लिए, तो फिर आपके लिए वो नुकसान है ना। प्रैक्टिस शीट कौन सी है पहले आप पूरी करिए, वर्क फॉर एनर्जी की, तो सेंटर ऑफ मास की मैं दे देता हूँ, मैं रिलीज कर देता हूँ। ओके, चलिए अटेंडेंस लिखिए। एनी डाउट, कुछ डाउट है पूछ सकते हैं।